कुण केवे के कामयाबी किस्मतों मिल्या करे, कुण केवे के कामयाबी किस्मतों मिल्या करे, इरादा में अगर दम हुआ तो मंजिल भी झुक्या करे। तो अब आप स्टार्ट करा क्लास। देखो पिछले पार्ट में आप पढ़ी कर्क रेखा, और कर्क रेखा भी पढ़ी आप राजस्थान और भारत के राज्य में कौन कौन से राज्य में गुजरा और राजस्थान में कौन कौन से जिला शू निकला है। तो आज आप थोड़े से हटके क्लास ले आए और बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जो कि थाने खूब मजा आने वाला है। ठीक है, ऐसी क्लास, हाँ हालांकि बहुत सारे बेस्ट टीचर है यूट्यूब पर, लेकिन मैं थोड़ा सा अनोखा प्रयास कर रहा हूँ जिसमें आपको अच्छी से अच्छी एकदम मतलब अपनी मिलती जुलती लैंग्वेज में एकदम अच्छी क्लास देने की कोशिश करूंगा। तो टाबरो आज आप स्टार्ट करा कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा की विश्व के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है और कौन कौन से जल निकायों यानी महासागरों और प्रमुख जलीय क्षेत्रों से। हाँ तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। किसको? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। समझ गए कौन सी रेखा है? समझ गए गुरुजी, कौन सी है बताओ? हाँ, कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो इसमें आपको यह देखना है कि ये कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले आप बता दोगे कि भारत कौन से महाद्वीप में, ये आपको भारत दिखाई दे रहा है ना, कौन से महाद्वीप में है भारत? चलो बताओ। ठीक है, महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ठीक है, ध्यान में रखोगे। इसके बाद हम देखते हैं कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं कौन से महाद्वीप से गुजरती है उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप, जिससे तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ध्यान में रखोगे, ध्यान में। तो तीन महाद्वीप हमें पता चल गई कि तीन महाद्वीपों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं कौन कौन से जल निकायों से। ये तो हो गए महाद्वीप। क्या हो गई ये? महाद्वीप। लिख लो, महाद्वीप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जल निकाय। ठीक है, कौन कौन से जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जल निकाय, इतना ही लिख लो आप। ठीक है, कौन कौन से जल निकाय से गुजरती है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर देखो आप ध्यान देना कि ताइवान जल संधि, ये ताइवान है तो ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रख लोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन से जलीय क्षेत्र से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि हिंद महासागर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, हिंद महासागर। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखोगे कि लाल सागर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन से सागर से? लाल सागर से, लाल सागर। इसके बाद आप देखोगे कौन सा जल निकाय आता है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके बाद आप देखोगे कि क्या आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, बोल देता हूं, जोर से आप लिख लीजिएगा, ना ही दिखाई दे रहा है तो। मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, की खाड़ी। इसके बाद आ जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ये हो गए जल निकाय। कौन कौन से हुए? ताइवान जल संधि, हिंद महासागर, ठीक है, लाल सागर, इसके बाद अटलांटिक महासागर और मेक्सिको की खाड़ी और फिर प्रशांत महासागर। याद हो गए अच्छे से। अभी हम चर्चा करेंगे देशों के बारे में कि कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजरती है। आप कहोगे सर भारत, एकदम राइट, लेकिन कुछ और भी देश है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है एशिया के। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के देशों की और उसके बाद उत्तरी अमेरिका के देशों में। बहुत आनंद आएगा आपको। देखिए,
सबसे पहले इधर देखो, मैंने कहा था ताइवान जल संधि, तो ताइवान से, कौन से देश से, ताइवान से। मैं नाम बोलूंगा, ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखता जाऊंगा, ठीक है, ताइवान से। फिर चीन से, ठीक है, फिर चीन से, और फिर म्यांमार से, म्यांमार से, याद रखना आप, ठीक है। फिर बांग्लादेश से, है ना, ये बांग्लादेश वाला पार्ट, बांग्लादेश से, ठीक है। फिर अपना प्यारा भारत आ जाएगा। ध्यान में रखोगे कितने देश, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत। इधर आ जाएगा फिर ओमान, कौन सा आ जाएगा, ओमान, यहां पर मैं लिख देता हूं ओमान। यूएई, इसके बाद आ जाएगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। फिर आ जाएगा सऊदी अरब, कौन सा, सऊदी अरब। ये सारे देश आपको ध्यान में रखने हैं, एशिया के प्रमुखता। एशिया के कौन कौन से देशों से होकर रेखा गुजरती है, फास्टली देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ताइवान से, चीन से, म्यांमार से, बांग्लादेश, भारत, ठीक है, ओमान, है ना। ओमान के बाद यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से, फिर सऊदी अरब से, ध्यान में रख लोगे। इसके बाद हम चलते हैं आपके प्यारे महाद्वीप, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका में सबसे पहले ये गुजरती है मिस्र से, ठीक है। मिस्र के बाद ये गुजरती है लीबिया से, कौन से देश से, लीबिया से। और फिर ये कौन से देश से गुजरेगी, अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया। फिर ये नाइजर से, कौन से देश से, नाइजर से। इनकी ये दक्षिणतम भागों से होकर गुजरती है, यह ध्यान में रखना। नाइजर के बाद कौन से देश से गुजरेगी, मोरिटानिया से, ठीक है। कुछ जगह मोरिटानिया भी लिखा हुआ होता है, लेकिन तानिया नहीं, वो टानिया है, मोरिटानिया, ठीक है, मोरिटानिया से। और यहाँ पर माले से भी होकर गुजरती है, माली, माली देश से होकर भी गुजरती है, फिर मोरिटानिया से। और इसके बाद पश्चिमी सहारा से, कौन से देश से, पश्चिमी सहारा से। ये हो गए अफ्रीका के वो देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हो गए बच्चों, ध्यान में देना, इसमें मिस्र आ जाएगा, मिस्र के बाद लीबिया आ जाएगा, लीबिया के बाद कौन से देश आ जाएंगे, लीबिया के बाद आ जाएगा अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद नाइजर, नाइजर के बाद आ जाएगा माली, माली के बाद आएगा मोरिटानिया, मोरिटानिया के बाद आ जाएगा पश्चिमी सहारा। याद रख लोगे, ठीक है। ये हो गए किस, कौन से देश, अफ्रीका महाद्वीप के वे देश जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। अभी देखो हम पढ़ते हैं कि उत्तरी अमेरिका के कौन से देश है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें याद रखना, एक तो बहामास, यहां पर कौन सा देश है, बहामास, ठीक है, बहामास, बहामास, ये ध्यान में रखना। और एक है यहाँ पे मेक्सिको, ठीक है, कौन सा, मेक्सिको। इन दो देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये हो गई हमारी कर्क रेखा कंप्लीट। कर्क रेखा में आपने क्या सीखा, कर्क रेखा में आपने सीखा कि कौन कौन से महाद्वीपों से होकर गुजरती है। महाद्वीपों में आपने पढ़ा एशिया से, इसके बाद आपने पढ़ा अफ्रीका से, अफ्रीका के बाद आपने पढ़ा उत्तरी अमेरिका से। तीन महाद्वीपों से। जल निकायों की बात करें तो हिंद महासागर से, देखो ताइवान जल संधि से, हिंद महासागर से, लाल सागर से, लाल सागर के बाद ये निकलती है अटलांटिक महासागर से, और फिर प्रशांत महासागर से। ये हो गई आपकी एकदम करेक्ट तरीके से याद। और अब देखो आपको क्या इसमें पूछना है, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कोई चीजें अगर आप छूटी है तो वो बताना जरूर।